हेलो दोस्तों, अगेन वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपकी लिए ले आए हैं साइंस का 2024 का सेट 1, जिसके लेफ्ट क्वेश्चंस हैं। कुछ 4 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो। दोस्तों, कुछ दिन से वीडियो नहीं आ पा रही थी क्योंकि फीवर था, इस वजह से हम आपके लिए वीडियो नहीं डाल पा रहे थे। लेकिन अब से वीडियो जरूर लगातार डेली बेसिस पर आपको देखने के लिए मिलेगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपके लिए बोर्ड एग्जाम तक काफ़ी यूजफुल चैनल रहने वाला है। और इसी के साथ हमने अक्टूबर नवंबर से मैथ्स की केस स्टडियाँ और लॉन्ग क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर खूब सारी वीडियोस अपलोड की हुई हैं। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो अभी जाकर उन सबको एक तरीके क्विक कप टेस्ट की तरीके से सॉल्व कर लीजिए। आइए बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने लेफ्ट क्वेश्चन जो बताए थे। हमने क्वेश्चन नंबर 29 तक के सॉल्व कर ले चुके हैं। अगर किसी बच्चे ने 29 तक के क्वेश्चन को स्किप कर दिया है तो हमारे चैनल्स पर प्रीवियस वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा चलेगा क्वेश्चन नंबर 30, सेट ए 2024 का ही ये पेपर है और ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। सेक्शन सी पर थे, तो आज हमारा क्वेश्चन नंबर चलने वाला है 30। लिस्ट द टू कंस्टिट्यूट ऑफ अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। CNS के 2 पार्ट्स का नाम लिखिए एंड हाउ दे आर दीज कंपोनेंट प्रोटेक्ट फ्रॉम इंजरी, और ये इंजरी से कैसे बचाते हैं। 3 मार्क्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। और इसी के बाद राइट द 2 लिमिटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, और इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की 2 लिमिटेशन भी लिखिए। ये पूछा हुआ है, तो इसके लिए हमने आपके सॉल्यूशन लिख के तैयार किया हुआ है ताकि आपका टाइम को बचाया जा सके। तो इसका सॉल्यूशन रहेगा कंसिस्टेंट ऑफ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये 2 नाम रहने वाले हैं। प्रोटेक्शन जो करता है, जिसने पूछा ना हाउ आर द दीज कंपोनेंट प्रोटेक्ट फ्रॉम इंजरीज, तो ब्रेन जो है वो बोनी बॉक्स एंड स्कल के रूप में होता है, जो इससे हमें ब्रेन को प्रोटेक्शन मिलता है। और स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा प्रोटेक्शन देती है। इसके बाद इन्होंने पूछे लिमिटेशन भी बताई है, तो दे विल रीच ओनली दोज सेल्स, ये उन सेल्स तक पहुंचता है डेट आर कनेक्टेड बाय नर्वस टिश्यू, जो नर्वस टिश्यू से कनेक्टेड होता है। नॉट ईच एंड एवरी सेल इन एनिमल बॉडी, ठीक है ना, सारे सेल और एनिमल सेल बॉडी तक नहीं है। वंस एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इज जनरेटेड, अगर एक बार इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट हो जाए इन सेल में एंड ट्रांसमिटेड द सेल विल टेक सम टाइम टू रीसेट द मैकेनिज्म, तो हमारा सेल थोड़ा सा टाइम लेगा रीसेट करने के लिए बिफोर इट जनरेट एंड ट्रांसमिट द न्यू इम्पल्स। नए इम्पल्स को जनरेट करने से पहले हमारा सेल थोड़ा सा और टाइम लेगा। कब? अगर वो एक बार इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट कर चुका है। तो ये था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 का 3 मार्क्स का क्वेश्चन का अच्छे से आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। इसमें भी आपको खूब बड़ा क्वेश्चन है जो 3 नंबर में है। इन्होंने पूछा है नेम एंड एक्सप्लेन द फिनोमिना लाइट ड्यू टू विच द पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट बिकम विजिबल व्हेन एंटर इन अ स्मोकी फील्ड रूम थ्रू अ स्मॉल होल। वो कह रहे हैं आप एक बीम ऑफ लाइट को आते हुए देखते होंगे, छोटे से होल, अगर आपके रूम में कोई छोटा सा होल है वहां से लाइट आ रही है, उसमें डस्ट पार्टिकल्स आपको उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वो से ये कौन सा फिनोमिना है उसका नाम लिखो और उसे एक्सप्लेन करो। Also state the dependence of a color of a light we receive on the size of particle of the medium which the beam of light passes, और जो beam of light passes हो रही है उसे कौन से कलर्स को देखा जा सकता है। तो इसके लिए जो क्वेश्चन का आंसर है वो ये रहा। इसके लिए आंसर रहेगा स्कैटरिंग ऑफ अ लाइट या टिंडल इफेक्ट, आप कुछ भी लिख सकते हैं। दोनों बिल्कुल सटीक आंसर है नेम और फिनोमिना का। इसके बाद है व्हेन अ बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक विद अ फाइन पार्टिकल ऑफ स्मोक इट इज रिफ्लेक्टेड एंड डिफ्यूज द पाथ ऑफ लाइट बिकेम विजिबल, ठीक है ना। जब कोई लाइट बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक करती है फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्मोक से, इट रिफ्लेक्ट, वो रिफ्लेक्ट होती है, डिफ्यूज होती है एंड द पाथ ऑफ अ लाइट बिकम विजिबल, तो और हमें लाइट का रास्ता दिखाई दे जाता है जो हमें होल से आती हुई दिखाई देती है बच्चों। इसके बाद वेरी फाइन पार्टिकल स्कैटर मेनली अ ब्लू लाइट, क्योंकि उसकी शॉर्टर वेव लेंथ होती है, वाइल द पार्टिकल ऑफ अ लार्ज साइज लॉन्गर वेव लेंथ, है ना। छोटे साइज के जो होते हैं, जब ब्लू कलर होता है वो ज्यादा स्कैटर होगा बजाय किसके बच्चों, रेड कलर के। तो ये हमारे 2 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्वेश्चन नंबर 32 है स्टेट द ओम्स लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको 32 क्वेश्चन ये है 32 सॉरी, एक्सप्लेन द ब्रीफ फंक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिकल फ्यूज, इलेक्ट्रिक फ्यूज का क्या काम है पहले तो ये बताइए। इसके बाद एक हीटर है जो इतने वाट इतने वोल्ट का है, ऑपरेट कर रहा है 5 एम्पियर के करंट के साथ। तो व्हाट इज लाइकली हैपन है हीटर स्विच ऑन, जब हम हीटर का स्विच ऑन करेंगे तो क्या हो सकता है। जस्टिफाई और आंसर नेसेसरी कैलकुलेशन, आपको कैलकुलेशन भी दिखानी है और इसका एक जस्टिफाई तरीके से अच्छे से आंसर को एक्सप्लेन भी करना है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करें
करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, इट प्रिवेंट द डैमेज ऑफ द फ्यूज का क्या काम होता है। हमारे घर में, सबके घरों में फ्यूज लगे होते हैं। पता लगा हमारे घर को जो लाइट की करंट है वो 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 100 एम्पियर, कुछ भी एक अमाउंट है वो चाहिए। लेकिन अगर कभी पता लगा वोल्टेज बहुत ज़्यादा आते हैं जिस वजह से करंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो आपकी जो अप्लायंस है जिसे 220 वोल्ट चाहिए था वो फूक जाएगा, क्योंकि आपके पास वोल्टेज बहुत ज़्यादा आ चुके हैं। तो उससे बचने के लिए हम एक फ्यूज़ लगाते हैं जिसकी वजह से वो जल्दी से तार गर्म होकर पिघल होकर जाता है और मेल्ट हो जाता है और आपके घर की सारी चीज़ सेफ रहती हैं। ये होता है फ्यूज़ का काम। तो इट प्रिवेंट द डैमेज ऑफ द अप्लायंस, ये अप्लायंस को खराब होने से बचाता है, इसका यूज है। द इलेक्ट्रिकल सर्किट फ्रॉम द ओवरलोडिंग से ही बचाएगा, और शॉर्ट सर्किट इससे ही बचाता है। हमें पावर दे रखी है 3 किलोवाट, 3 किलोवाट को वाट में चेंज कर लिया है 1000 से मल्टीप्लाई करके। पावर है 220 वोल्ट। P इज इक्वल टू V इंटू आई। तो मेरे पास P भी है, V भी है, मैं I लगा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में I दिया हुआ है 5 एम्पियर। तो इसका जो हमारा हीटर है उसे कम से कम 13 एम्पियर का करंट चाहिए और हम दे रहे हैं 5 एम्पियर का ज़्यादा है। तो फ्यूज विल बी मेल्ट एंड ब्रेक द सर्किट। फ्यूज क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, है ना, क्योंकि अगर इतना ज़्यादा वोल्ट किलोवाट वॉट का हम पूरा सप्लाई दे रहे हैं, वो हमारा चलना चाहिए 13 एम्पियर का करंट, है ना, आ रहा है। और वो ये कह रहा है द ऑपरेटेड है ना इलेक्ट्रिक सर्किट रेटिंग 5 एम्पियर, उसको 5 एम्पियर से ही रेटेड हो सकता है, लेकिन ये बैठ गया 13.63। द फ्यूज वायर विल मेल्ट एंड ब्रेक द सर्किट। फ्यूज जो है वो मेल्ट हो जाएगा और सर्किट को ब्रेक डाउन कर देगा। इसके बाद स्टेट द ओम्स लॉ। ओम्स लॉ बताइए क्या है। राइट द फॉर्मूला ऑफ अ रेजिस्टेंस आरपी ऑफ अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। जो पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, उसे लिखिए, क्योंकि 3 नंबर के क्वेश्चन है तो 1 नंबर इस पे लगा लीजिए, 1 नंबर इस पर, 1 नंबर इस पे भी लगा लीजिए। तो ये कह रहा है स्टेट द ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को लिखिए, उसके बाद पैरेलल वाला फॉर्मूला लिखिए 3 रजिस्टर्स के लिए, एंड फाइंड द रेजिस्टेंस, और इसका टोटल रेजिस्टेंस आपको निकाल के दिखाना है। 3 नंबर का बहुत सिंपल क्वेश्चन। तो सबसे पहले ओम्स लॉ का डिफाइन देख लेते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस V across the end of given metallic wire in an electric circuit is directly proportional to the current flowing through it। यानी कि V is equal to directly proportional to I, या फिर I equals to directly proportional to V। और इसका जो फॉर्मूला होता है V equals to I into R। ओम्स लॉ पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके हम इसे लिखेंगे, जिसमें टेम्परेचर रिमेन सेम। टेम्परेचर क्या रहता है, सेम। पैरेलल के लिए फॉर्मूला 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसके बाद अगर हम ये वाला क्वेश्चन देखें सर्किट डायग्राम वाला, तो इसमें देखिए सबसे पहले ये दोनों पैरेलल हैं, तो पहले पैरेलल का सॉल्व करा है, 1/R डैश नाम दिया है, 1/R प्लस 1/R। इसके बाद बच्चों जो हमने सॉल्व करा है वो है यहाँ पर, तो हमने नया R निकाल लिया, 1 + 1 1 1, इसका रेसिप्रोकल करा तो नया डैश आ गया R/2। तो यानी कि ये जो लगा हुआ था सर्किट, इस पूरे की वैल्यू R/2 आ गई। अब ये R और ये R/2 ये लगभग इस टाइप से हो जाएगा सीरीज में, ये R और ये R/2। अब इन्हें सीरीज में सॉल्व कर लेंगे, तो ये रहा आपके सामने R प्लस R/2 इक्वल्स टू 2R प्लस R इक्वल्स टू 3R। ठीक है ना। तो ये 8-8 मिनट की वीडियोस आपके लिए हैं, ताकि आप जल्दी जल्दी 4-4 क्वेश्चंस का एटलीस्ट रिवीजन कर सकें। आगे के क्वेश्चन सेक्शन D हमारा स्टार्ट होगा, जो हमें अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो आप हमें बताइएगा, कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन टाइप कर दीजिएगा, ताकि हम उस पर सॉल्यूशन बना सकें बच्चों आपके लिए। ठीक है। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हैं तो जाकर देख लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।